मनाते हैं, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम किसी को सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं देता है। हमने कहा ना हम इनसे पूछेंगे ना हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि दो तरह के लोग दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं। जो अल्लाह वालों की याद मनाते हैं उनके सर के ऊपर भी टोपी है, जो मनाते हैं उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, जो मनाते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, और जो इनकार करते हैं उनके सर के ऊपर भी टोपी है, उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, वो भी नमाज और कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और कहते हैं कि हम सच्चे हैं। अब इंसान कंफ्यूज है कि हम किसकी माने। ये सादा सफाफ जहन रखने वाला इंसान जो सवेरे सवेरे खेतों खलियान में जाता है, काम करता है, वापस शाम को घर आता है, कोई जो है किसी बिल्डिंग में काम करने जाता है, कोई किसी कंपनी में काम करने जाता है, कोई किसी तरह से काम करके मेहनत और मशक्कत करके पैसा लाता है, अपने बच्चों का गुजारा करता है। अब ये सादा सफाफ इंसान जाए तो जाए कहां? हम कहेंगे ना इनकी मानो और ना उनकी मानो। आओ उससे पूछते हैं जिसके दामन में हम सांसें ले रहे हैं, आओ उससे पूछते हैं जिसके दामन में हम जिंदगी गुजारते हैं, उसको इस्लाम कहते हैं। हम इस्लाम से पूछते हैं, ऐ इस्लाम तू बता तेरे दामन में क्या है, ऐ इस्लाम तू बता तेरा नजरिया क्या है। अब इस्लाम का नजरिया समझना है तो सबसे पहले हमें इस्लाम के तरीक़ेकार को समझना होगा। इस्लाम के अंदर इंसान आना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? हजरत अल्लामा शब्बीर साहब क़िबला कान में आलम तसव्वुर में कहेंगे, अब अगर कोई इस्लाम लाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो कलमा पढ़े, जबान से अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार करे। मैंने कहा फिर अल्लामा नाज़िर साहब क़िबला फरमाएंगे कि अब अमली तौर पर उसके ऊपर जो सबसे पहली चीज लागू होती है, अमली तौर पर जो सबसे पहले अहकाम उसके ऊपर इस्लाम का लागू होता है, उसे नमाज कहा जाता है। मैंने कहा ये क्या है? बोले कुफ्र और इस्लाम के दरमियान इम्तियाज पैदा करने वाली अगर किसी चीज का नाम है तो वो नमाज है। मैंने कहा ठीक है, अब हमें ये नमाज खमसा जो हम पढ़ते हैं, नमाज पंजगाना, ये हमें डायरेक्ट मिली है या इनडायरेक्ट मिली है? तो हमारे ये उलमा फरमाएंगे ये डायरेक्ट नहीं मिली है बल्कि इनडायरेक्ट मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले अल्लाह पाक ने पांचों की पांचों नमाजों को अपने किसी न किसी महबूब बंदे के कदमों से वाबस्ता फरमा रखा है। नमाज फजर आप पढ़ने के लिए मस्जिद में जैसे ही पहुंचे, 2 रकात आपने पढ़ी, मैंने आलम तसव्वुर में बाजू थामा। मैंने कहा ये बताओ ये 2 रकात आपको फर्ज जो पढ़ रहे हैं ये मिले कहां से हैं? उलमा बयान फरमाएंगे ये अदा हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। हमने समझ लिया कि हम 24 घंटा के अंदर एक मर्तबा हजरत आदम को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी याद मनाते हैं, उनकी याद ताजा करते हैं। नमाज जोहर आप पढ़ते हैं, आप इधर देखिएगा जो भी आएंगे वो मिंबरे नूर पर आएंगे। इधर आप तवज्जो दें, आप इधर उधर ना देखें। अगर इधर उधर देखेंगे तो मैं गुफ्तगू कर नहीं पाऊंगा। मैं बड़ी पेचीदा बातें और बड़ी उम्दा बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक मर्तबा जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग जितने लोग तवज्जो के साथ सुन रहे हैं वो जरा अपने होने का सबूत पेश करें, हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अब जरा जहन हाजिर करें। नमाज फजर ये यादगार है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। नमाज जोहर आप पढ़ते हैं ये यादगार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। नमाज असर पढ़ते हैं, एक रवायत में हजरत यूनुस के ताल्लुक से भी आया है, लेकिन जो ज्यादातर मोतबर उलमा बयान फरमाते हैं कुरान में अल्लाह ने जिसका पूरा बयान फरमाया है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। हजरत उज़ैर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला तू इंसान को जिंदगी अता फरमाया, फिर उसको तू मौत देगा, फिर दोबारा उसको जिंदगी अता फरमाएगा। मेरे मौला तू कैसे जिंदा इंसान को फरमाएगा? मैं प्रैक्टिकल के तौर पे देखना चाहता हूँ। हजरत उज़ैर की अल्लाह पाक ने इस ख्वाहिश को पूरा फरमाया। हजरत उज़ैर सफर के लिए निकलते हैं, एक दरख्त के नीचे आराम करने
करने के लिए ठहरे, अल्लाह पाक ने उनकी रूह को निकलवा लिया और पूरे 100 साल तक मुर्दा रखा। फिर 100 साल के बाद अल्लाह पाक ने हजरत उज़ैर को दोबारा जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक का हुक्म होता है, ऐ उज़ैर बताओ कितनी देर यहाँ आराम के लिए ठहरे। हजरत उज़ैर करते मेरे मौला अभी तो चंद लम्हात हुए हैं। रब की रहमतों ने जवाब दिया, जरा तारीख देखो, जब तारीख का मुताला किया गया तो 1 सदी गुजर गई। हजरत उज़ैर से अल्लाह ने फरमाया, ऐ उज़ैर हम अपने बंदे को इसी तरह से मारेंगे, फिर दोबारा उसको जिंदगी अता फरमाएंगे। आपने बारहा सुना होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, एक रवायत में हजरत हूद के ताल्लुक से भी आया है, लेकिन जो ज्यादा मोतबर उलमा बयान फरमाते हैं नमाज मगरिब आप पढ़ते हैं, ये 3 रकात आपको कहां से मिले हैं? ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यादगार है। हजरत अय्यूब से अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया, बरसों बीमारी में मुब्तला रहे और जब बीमारी से अल्लाह पाक ने आपको शिफा अता फरमाए तो बीमारी की वजह से कमजोर ज्यादा हो चुके थे, सूरज गुरूब हो चुका था, मगरिब का वक्त था। हजरत अय्यूब ने नियत 4 रकात नमाजे नफिल शुक्राना की बांधी, लेकिन बीमारी की वजह से कमजोर ज्यादा हो चुके थे। जब तीसरी रकात पर रुकू और सजदा के लिए गए तो उठने की हिम्मत ना रही, 3 ही रकात के ऊपर बैठ करके सलाम फेर दिया। नियत तो 4 की बांधी, लेकिन अल्लाह को उनके 3 इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, रहती दुनिया तक जब तक अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी करते रहेंगे, हजरत अय्यूब की अदा के ऊपर अदा करते रहेंगे। नियत तो 4 की बांधे, लेकिन रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ अय्यूब तुमने नियत तो 4 की बांधी है, लेकिन मुझे तुम्हारे 3 इतने महबूब हैं, बंदगी मेरी होगी, अदा तेरी होगी। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज़े फजर पढ़ना छोड़ दो, वो यादगार है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज़े जोहर पढ़ना छोड़ दो, वो यादगार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज़े असर पढ़ना छोड़ दो, वो यादगार है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के। अगर कोई कहे नमाज जो है अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, नमाज़े मगरिब पढ़ना कहना छोड़ दो, वो यादगार है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज़े इशा पढ़ना छोड़ दो, वो यादगार है हजरत मूसा या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये नमाज है क्या? नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? उलमा बयान फरमाएंगे नमाज अल्लाह की बंदगी खास है जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया जाता है। लोग कहते हैं कि मादल्ला सुन्नी हजरात और आला हजरत के चाहने वाले जो है मज़ारे औलिया पे जाकर के सजदा करते हैं, मैं कहूँगा ये तुम्हारा तसव्वुर गलत है। बरेली के ताजदार का शहजादा तो कहता है संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा ना समझ नजदे सर देता हूँ नजराना, सजदा ना समझ नजदे सर देता हूँ नजराना। ऐ मेरे अजीजों, ये नमाज जो है अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मैं कहूँगा ये डायरेक्ट पढ़ी जा रही है या इनडायरेक्ट आपको मिली है। तो हमारे उलमा फरमाएंगे सब कुछ किया अल्लाह के लिए जाता है, लेकिन मैं कहूँगा जरा तसव्वुर में तो लाए, जब उसने तुमसे अपनी बंदगी खास करवाई तो बगैर नबियों के वसीले से नहीं करवाई है, बल्कि पांचों की पांचों नमाजों को उसने अपने किसी न किसी महबूब पैगंबर के कदमों से वाबस्ता फरमा रखा है। अरे जब तुमसे वो अपनी बंदगी खास करवाए तो बगैर नबियों के वसीले से नहीं करवा रहा है, जब तुमसे अपनी बंदगी बगैर नबी के वसीले से नहीं करवा रहा है तो वो तुमको अपनी जन्नत बगैर नबी के वसीले से कैसे अता फरमा देगा। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सर जमीने घंगोरी बरेली शरीफ। बहुत अच्छा भी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। अब
अब जरा जहन हाजिर करें, ये तो मैंने नमाज खमसा के ताल्लुक से आपसे अर्ज किया, जो इस्लाम की बुनियाद हैं, जिन्हें बुनियाद इस्लाम कहा जाता है, वो नमाज, रोजा, ज़कात, हज। जी ठीक है, हम में से बेशुमार लोग हज ना किए होंगे, उम्रा तो जरूर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने अभी रबीउल अव्वल शरीफ में अपनी बारगाह में बुला लिया, लेकिन अब जरा जहन हाजिर करो एक मर्तबा, अगर आप हाथ उठा करके जरा सुभान अल्लाह बोले तो बड़ी नफीस बात आपको बताओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, ये दुनिया है जहाँ पर ये बच बच करके भागते रहे, हम अल्लाह वालों की याद नहीं मनाएंगे, हम अल्लाह वालों की याद नहीं मनाएंगे। जैसे ही उसके घर का तवाफ करने के लिए घर से निकले, अल्लाह पाक ने इनके कपड़े भी उतरवा लिए। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा जरा तसव्वुर में तो लाए। जैसे ही चले अपने घर से निकले, मैंने आलम में तसव्वुर में मोहतरम नाजिर साहब क़िबला का बाजू थामा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले उस बारगाह में जा रहा हूँ कि जहाँ से सब कुछ हमें मिला है। मेरे अजीजों, जैसे निकले और आला हजरत के दामने करम से मचल करके ये कहते हैं कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह हो जफर की है, जिस पर निसार जान फलाह हो जफर की है। मैंने कहा जा तो रहे हो, लेकिन जैसे ही हुदूदे हरम शुरू हो तो आप सारे कपड़े उतार दीजिए। हजरत का हुक्म होता अगर उतारूं तो पहनूं क्या? मैंने कहा हमारे उलमा ने फरमाया है 2 चादरें पहन लो, जिसे एहराम कहा जाता है। हजरत का फिर हुक्म होगा कि आज तक बिला सिले नहीं पहने हैं। हमने तो बड़े अरमानों के साथ, हमने तो उलमा से सुना है कि जब अल्लाह के घर मस्जिद में आओ तो वो कपड़े पहन करके आओ जिन कपड़ों को पहन करके आप आम मजलिस में जाने पे फख्र महसूस करो। मैंने कहा मजा? बोले हमने बड़े अरमानों के साथ में जुब्बा और पैजामा को सिलाया है, हमने बड़े अरमानों के साथ शेरवानियां सिलाई है, हमने बड़े अरमानों के साथ कोट और पैंट को सिलाया है। मैंने कहा सारे कपड़े उतार दो। मैंने बोले उतारे तो पहने क्या? मैंने 2 चादरें पहन लो। बोले वजह? मैंने कहा जब रब की बारगाह में पहुंचोगे तो वहां तुम्हारे कपड़े नहीं देखे जाएंगे, वहां तुम्हारी शेरवानियां नहीं देखी जाएंगे, वहां तुम्हारे जुब्बा और इज़ार को नहीं देखा जाएगा। वहां 2 चादरें पहनोगे, उन 2 चादरों में अल्लाह तुम्हारे कपड़ों को नहीं बल्कि अपने महबूब की अदाओं को पसंद फरमाता है। अल्लाह के महबूबों की अदा के ऊपर अदा करोगे तो सवाब के हकदार हो जाओगे, अगर हट करके अदा करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है, जो हाजी नबी का गुलाम सुन्नी है वो मसरूर होकर के पहन रहा है, वहां भी मजबूर होकर बेशक बेशक, बहुत अच्छा। मेरे अजीजों, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना एहराम पहनना छोड़ दो। अब जरा और करीब आए, बड़ी नफीस बात आपको बताता चलूं। हज और उम्रा में ये फर्ज है, दोनों में फर्ज है तवाफ़े हरम। क्या है? आप इधर देखें, उधर उधर ना देखें, आप इधर देखें। जो आएंगे वो महफिल में अपनी जगह बैठेंगे और यकीन मानिए मुझसे बेहतर इस वक्त, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। माशाअल्लाह, सच है। उसके रसूल का जिक्र करने वाला सबसे ज्यादा हसीन होता है और मिंबरे नूर पर मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे आप देख सकते हैं। तो इसलिए जरा तवज्जो से सुन लीजिए, चंद बातें बड़ी आपके काम की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, ये हज और उम्रा दोनों में फर्ज है, जिसे तवाफ़े हरम कहते हैं। अच्छा, तवाफ़े हरम में एक अमल है, बड़ा महबूब अमल है, रमल। बाजुओं को भी हिलाना है, लंबे लंबे कदमों से इस तरह से जैसे जो है दौड़ा जाता है, इस अंदाज में आपको 3 चक्कर लगाना है। मैंने आलम तसव्वुर में इन उलमा अहले सुन्नत के बाजू को थामा। मैंने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पर अकड़ करके चलने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। जमीन पे अकड़ करके चलना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, और जो तो दुनिया के लिए हुक्म है, और ये तो हम जो है सहने काबा है, यहाँ का अदब तो बदर्जे औला होना चाहिए। बोले अगर हम रमल नहीं करेंगे, सीना को चौड़ा नहीं करेंगे, हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। मैंने कहा वजह? बोले हुजूर अकड़ करके चले थे। मोहब्बत से बोले जरा
सुभान अल्लाह। हुजूर अकल करके चले थे। मैंने कहा सिचुएशन देखो, अब हालात देखो कि हुजूर अकल करके क्यों चले थे और तुम क्यों अकल करके चल रहे हो। मेरे अजीजों, आज हमारे ऊपर थोड़ी परेशानी आ जाती है, हम ये शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि हमें इस्लाम वाले होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से हमारे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। मेरे अजीजों, तुम तक जो इस्लाम पहुंचा है आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, और ये जो रमल का तरीका है ये यहीं से हमें मिला है। एक जंग के मौके पर मुसलमान जब जंग से वापस आए, ये वो जंग थी कि मुसलमानों ने जंगल के दरख्तों के पत्ते खा खा करके गुजारा किया था। खुद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम शरीफ से तीन पत्थर को बांधा था, और जब सहने काबा में पहुंचे तवाफे हरम के लिए, एक जो है टीले के ऊपर बैठे हुए कुछ कुफारो मुशरिकीन ने देखा और आपस में मशवरा करने लगे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम तवाफे हरम करेंगे, ये गश खा खा करके गिरेंगे तो हम इनका मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को आगाह फरमा दिया, ऐ महबूब, अब आजिज़ी दिखाने का वक्त नहीं है, अब इनकिसारी के साथ चलने का वक्त नहीं है, अब जो है अपने सीने को चौड़ा करो। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ से ठहर करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रमल की सूरत है ये बता रही है तवाफ़े हरम करना कोई आसान काम नहीं है। तवाफ़े हरम के लिए मेहनत चाहिए है, तवाफ़े हरम के लिए ताकत चाहिए है, तवाफ़े हरम के लिए आपको सेहतमंद भी होना है। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। ऐ मेरे अजीजों, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। अल्लाह जब भी तुम्हें जाने भर का पैसा अता फरमाए, सजादे राह के लिए इतना पैसा आपके पास हो जाए कि आसानी के साथ आप सफर तय कर सकते हैं, तो बुढ़ापे का इंतजार ना करना। जवानी ही में जाकर के इस जो है नेक महबूब अमल को आप अंजाम दीजिए। बुढ़ापे में प्यारे सारे जो है काम अच्छे नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तवाफ़े हरम कोई आम जो है आसान काम नहीं है। ताजदारे अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कई दिन के भूखे और प्यासे थे। अब कुफारो मुशरिकीन ने टीले पे बैठ करके आपस में गुफ्तगू करना शुरू किया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम तवाफ़े हरम करेंगे, ये गश खा खा करके गिरेंगे तो हम इनका मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को आगाह फरमाया, ऐ महबूब, अब आजिज़ी दिखाने का वक्त नहीं है, अब इनकिसारी के साथ चलने का वक्त नहीं है। इनको बता दो, ना मोहम्मद कल कमजोर था, ना मोहम्मद आज कमजोर है। अल्लाह का हुक्म पाते ही सरकार ने अपने सीने को चौड़ा फरमाया, अपने बाजुओं को हिलाया, अपने पैरों को जमीन पर पटक पटक करके रखा। सहाबा ने रखा, आका ने रखा, आका अकड़ करके चले। सहाबा ने देखा नबी ने छाती को चौड़ा फरमाया है, सहाबा भी अकड़ करके चलने लगे। ताबईन का जमाना आया, वो भी अकड़ करके चलने लगे। तब ताबईन का जमाना आया, तब वो भी अकड़ करके चलने लगे। मैंने आलम में तसव्वुर में बाजू थामा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जमीन पर अकड़ करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये तो रब की बारगाह है, ये तो खाने काबा है, सहने काबा है, यहाँ अकड़ करके क्यों चल रहे हो। बोले अकड़ करके नहीं चलेंगे तो हमारा तवाफ कामिल नहीं है, हम मुकम्मल नहीं होगा। मैंने कहा बोले वजह ये है सरकार अकड़ करके चले। मैंने कहा सरकार कुफार के दिखाने के लिए कर करके चले थे, तुम किसको दिखा रहे हो। तो यही कहा जाएगा, अल्लाह को उनका वो अकड़ना, सरकार का वो रमल करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। जब तक अल्लाह के घर का तवाफ होता रहेगा, हाजी नबी की उस अदा के ऊपर अदा करते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, जो हाजी नबी का गुलाम सुन्नी है वो मसरूर होकर के कर रहा है, बदअकीदा मजबूर होकर के कर रहा है। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना तवाफ़े हरम में जो रमल है उसे करना छोड़ दीजिए।
कि वो सरकार की अदा है। अब थोड़े और करीब आइए, एक बड़ा महबूब अमल है, तवाफ़े हरम से फारिग होने के बाद आप सही करने के लिए जाते हैं। कुरान बयान फरमाता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा की सही कीजिए। दौड़े जा रहे हैं, मैंने कहा क्यों दौड़ रहे हो, क्या जरूरत है पसीना बहाने की? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, अगर दौड़ेंगे नहीं तो हज और उम्रा मुकम्मल नहीं। मैंने कहा वजह? बोले हजरत हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा सिचुएशन देखो, हालात देखो, वो क्यों दौड़ी थी, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तवज्जो चाहो, वो क्यों दौड़ी थी, तुम क्यों दौड़ रहे हो? मेरे अजीजों मुख्तसरन सुनिए, अल्लाह का हुक्म था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को दोनों पहाड़ियों के दरमियान छोड़ा था। वहीं पर खाने काबा की दीवारें थी, छोड़ करके चले, तोशा खत्म हो गया, पानी खत्म हुआ, सारे मामला। अब बच्चे का बिलकना नहीं देखा जा रहा। हजरत हाजरा ने कभी सफा पर, कभी मरवा पर, कभी सफा पर, कभी मरवा पर 7 चक्कर लगाए। बोले हजरत हाजरा दौड़ी। मैंने कहा सिचुएशन देखो, वो पानी के लिए दौड़ी। हजरत इस्माइल के कदमों की बरकतों से अल्लाह पाक ने आपको ऐसा बाबरकत पानी अता फरमाया जिसे बीमार पिए शिफायाब हो जाए, कमजोर पिए ताकतवर हो जाए। मैंने क्या क्या जरूरत है दौड़ने की? हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। अल्लाह पाक ने तुम्हें जमजम शरीफ की शक्ल में बड़ा बाबरकत पानी अता फरमाया। बोले दौड़ेंगे नहीं तो हमारा उम्र और हज जो है मुकम्मल नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारे दौड़ने को नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारे सही करने को नहीं देखा जा रहा है। उस दौड़ने में अल्लाह पाक अपनी नेक बंदी हजरत हाजरा की अदाओं को पसंद फरमा रहा है। अल्लाह की नेक बंदी की अदा के ऊपर अदा करोगे तो सवाब के हकदार हो जाओगे, अगर हट करके अदा करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना सफा मरवा की सही छोड़ दो, वो यादगार है हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इसमें एक और बड़ा महबूब अमल है, हज में मुजस्समे बने हुए हैं, हुज्जाज जाते हैं। और हमारे यहाँ के तो बड़े जज्बाती हैं, कोई ईंट पत्थर उठाता है, कोई जूता उठाता, मारे जा रहा है। मोहतरम नाज़िर साहब क़िबला की डायरी से एक शेर याद आया। हज अदा करने चला था एक नजदी 1 साल, संगरेजी के लिए उसको मिना जाना पड़ा। एक कंकर मारा ही था कि कान में आई सदा, तुम तो अपने आदमी हो, तुमको ये क्या हो गया? मारे जा रहा है, मारे जा रहा। मैंने क्या क्या जरूरत है मारने की, तुम्हें मालूम नहीं ये हरम शरीफ है? क्या बात है यार। हुदूदे हरम के अंदर किसी को अजियत देना ये जायज नहीं, किसी चींटी तक को मारना जायज नहीं। जी जी, मैंने मारे जा रहे हो, क्या जरूरत है? बोले मारेंगे नहीं तो हमारा नुकसान है। मैंने कहा वजह? बोले हजरत इब्राहिम ने मारा था। मैंने कहा सिचुएशन देखो, हालात देखो कि उन्होंने क्यों मारा था और तुम क्यों मार रहे हो। मैंने कहा उन्हें शैतान कुर्बानी से रोकने के लिए आया था और जहां जहां रोका हजरत इब्राहिम ने वहां वहां मारा। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा जहां जहां रोका वहां वहां पिटा, और ऐसा पिटा है, ऐसा पिटा है कि आज तक पिटता चला आ रहा। मैंने कहा क्या जरूरत? बोले हजरत इब्राहिम ने मारा। मैंने कहा सिचुएशन देखो, हालात देखो, उन्हें तो कुर्बानी से रोकने के लिए शैतान आया, इसलिए उन्होंने मारा था, तुम क्यों मार रहे हो? बोले मारेंगे नहीं तो हमारा नुकसान है। मैंने कहा तुम्हारे मारने को नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारे कंकर को नहीं देखा जा रहा है, उस मारने में अल्लाह पाक अपने खलील की अदाओं को पसंद फरमा रहा है। अल्लाह के खलील की अदा के ऊपर अदा करोगे तो सवाब के हकदार हो जाओगे, अगर हट करके अदा करोगे तो गुनाहगार। क्या बात है मेरे अजीजों, माशाअल्लाह। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना कंकरी मारना छोड़ दो। जी, मिना में जाइए, मुज़दलिफा में जाइए, कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी भी यादगार है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। थोड़े करीब आइए, बड़ी तेजी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते ना, अगर कोई कहे कि इन अल्लाह के नेक बंदों की आप याद ना मनाए, कहना पूरा इस्लाम छोड़। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, A to Z इस्लाम अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है, यादगार है, सच है। पूरा इस्लाम।
अजीजों, कुर्बानी क्या। और आला हजरत ने जब ये तमाम जगहों को देखा तो पुकार करके कहते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना। लौलाक वाले साहेबे सब तेरे घर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों में हवा ये किधर की है। और प्यारे वो बारगाह तो वो बारगाह है ना जो नबी का सदका हम पा रहे हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारा जलसा इसीलिए तो हम खराब करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, दो चार बातें और आप सुनिए। लोग यहाँ मार फतवे के ऊपर फतवा, चूमना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, नाजायज है। मेरे अजीजों, इस्लाम पत्थरों से जान छुड़ाने आया था, उन्हें गले लगाने नहीं आया। अब जरा तवज्जो दीजिए, इस्लाम पत्थरों से जान छुड़ाने आया, उन्हें गले लगाने नहीं आया। लेकिन इस्लाम के दामन में दो अनमोल हीरे से भी ज्यादा मर्तबा मकाम रखने वाले इस्लाम के दामन में दो पत्थर ऐसे हैं जिसके ऊपर हर सुन्नी मुसलमान कुर्बान। एक सहने काबा में गड़ा हुआ है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। दूसरा दीवारे काबा में चुना हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। सारे सुन्नी उस पे कुर्बान। एक जगह नमाज अदा की जा रही है, अल्लाह फरमाता है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने कहा अगर 2 रकात पढ़े तो कैसे? बोले सामने काबा, बीच में कदमों के निशान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पत्थर के ऊपर है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। अब उसी के सीध से आपको नमाज अदा करनी है, नमाज अदा कीजिए। मैंने कहा वो दुनिया थी जहां तुम बच बच करके भागते रहे, ये सहने काबा है, यहाँ बच करके कहाँ जाओगे? अब अल्लाह के नेक बंदे की याद के ऊपर अपनी जो है अपनी जानों को कुर्बान कर दो। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर पैर भी नहीं है बल्कि पैरों के निशान है, और पैरों के निशान किसी और चीज पर नहीं बल्कि पत्थर के ऊपर है। अच्छा, पत्थर, इसी पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान क्यों आए? तो उसकी वजह आपको बस मुख्तसरन मफहूम उसका आपके सामने अर्ज किए दे रहा हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। ये पूरी जो आयत है इसका मफहूम आपके सामने अर्ज करो। जब खासा काबा तामीर हो गया, जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, और जब खाने काबा तामीर हो गया, रब की बारगाह में उसी पत्थर के ऊपर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए, मेरे मौला मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक तेरा घर खाने काबा तामीर कर दिया। दुनिया का उसूल ये है जब कोई किसी के यहाँ काम करता है तो उसका मालिक उसको उजरत देता है, मेहनताना देता है। ऐ मेरे मौला अगर इजाजत हो तो मैं तुझसे इसकी उजरत तलब कर लो, मैं इसका मेहनताना मांग लो। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम मांगो क्या मांगना चाहते हो? कुरान ने बयान कर दिया है उसी पत्थर के ऊपर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम ने किसी और चीज की दुआ नहीं मांगी बल्कि विलादत मुस्तफा, पैदाइश मुस्तफा, यूं कहिए मिलाद मुस्तफा की दुआ मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने शाह मदार, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या बात है? वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी ज़ुर्रियत से, यूं मफहूम में अर्ज करूं कि मेरी नस्ल से अपने महबूब को पैदा फरमाना। यूं कहिए ऐ मेरे मौला इसकी उजरत ये दे कि मुझे मुस्तफा का दादा बना दे, मुझे मुस्तफा का बाबा बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 7वीं पुश्त में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजरत इब्राहिम दादा हैं। माशाअल्लाह। अब जो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं
करते हैं वो खुश हो जाएं कि जब ऊपर दुआ की, नीचे से पत्थर ने अर्ज किया, मेरे मौला मुझे तूने सख्त बनाया है, मैं पिघल नहीं सकता, लेकिन आज तेरे महबूब के मिलाद की दुआ की जा रही है, विलादत मुस्तफा की दुआ की जा रही है, अगर इजाजत दे तो पिघल जाऊं और जो है निशानी के तौर पर दोनों कदमों के निशान अपनी छाती के ऊपर दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और ऐसा सदका पाया कि दोनों कदमों के निशान आए। नबी का जमाना आया, सारे पत्थर निकाल दिए गए, लेकिन सहने काबा में मकाम इब्राहिम को गाड़ दिया गया। रब ने फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, 2 रकात नमाज अदा करो, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ। ये दुनिया है जहां बच बच करके भागते रहे, लेकिन जब रब की बारगाह में पहुंचे तो रब ने अपनी पकड़ को सख्त फरमाया और 2 रकात अदा करवा लिए। सामने काबा, बीच में कदमों के निशान, अब 2 रकात नमाज अदा करनी है। फर्क सिर्फ इतना है, जो हाजी नबी का गुलाम सुन्नी है वो मसरूर होकर के पढ़ रहा है, वहां भी मजबूर होकर के पढ़ रहा है। जी बेशक। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात पढ़ना छोड़ दीजिए। दूसरा पत्थर हजरे अस्वद सहने काबा में, दीवारे काबा में लगा हुआ, वहीं से आपको तवाफ शुरू करना है। हुक्म है होठ पहुंचे तो चूमिए, होठों से, वो ना पहुंचे तो हाथ से चूमिए, वो भी ना कर सको तो हाथ उठाइए, अपने हाथ को उसकी तरफ यूं कीजिए, अपने हाथ को चूम लीजिए और फिर तवाफ करना शुरू कर दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सहने काबा में पहुंचे तो अकड़ करके सामने तन करके खड़े हो गए हजरे अस्वद के और फरमाया है हजरे अस्वद तू एक पत्थर ही तो है। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। तू एक पत्थर ही तो है और हम वही तौहीद वाले हैं कि हमने सारे पत्थर निकाल करके फेंक दिए, लेकिन ऐ हजरे अस्वद तुझे चूमते फिर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ना तू मुझे कुछ नफा पहुंचा सकता है, ना मुझे तू कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी उमर तुझे चूम रहा है। ऐ हजरे अस्वद, उमर तुझे कभी ना चूमता अगर तुझे मुस्तफा के लब ना लगे होते। हजरत उमर फारूक आजम ये फरमाते जा रहे थे और चूमते जा रहे थे, कोई ये ना समझ सका वो हजरे अस्वद को चूम रहे हैं या मुस्तफा के लबों को चूम रहे हैं। क्या अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहने हजरे अस्वद का बोसा छोड़ दीजिए। बड़ी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मुझे लंबी गुफ्तगू आपसे करनी नहीं है। मेरे अजीजों, रोजा क्या है? किसी नबी ने महीना में 3 दिन रोजा रखा, किसी नबी ने महीना में 4 दिन रोजा रखा, किसी नबी ने 7 दिन रोजा रखा, कोई 27, 28, 29 को रोजा रखा करते थे। और कुरान खुद बयान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम